नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइल ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। आज के दिन में ITR 1 फाइल करना कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी बातों को लेकर आज का वीडियो आधारित है। बस मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और सबसे बेहतर होगा अगर कोई कॉपी और पेन लेकर बैठे और जो जो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, जो जो स्टेप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा उसको आप नोट डाउन कर ले, ताकि जब आप खुद फाइल करने बैठोगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.government.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अब देखिए उसके बाद आपको आना है, जो पहला स्टेप है वो है यहाँ पे लॉग इन हियर, रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड, फिर एंटर कैप्चा। यूजर आईडी होता है आपका पैन, यहाँ पे आपके पैन को कैपिटल लेटर में पूरा लिखिए। फिर आता है पासवर्ड, फिर आता है कैप्चा। ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करता हूँ, फिर आपके पास वापस आता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यह है डैशबोर्ड। यहाँ पे काफी सारे सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में दोस्तों फिर कभी बात करेंगे। डैशबोर्ड में आपके पास यहाँ पे दो चीज दिखेगा, यह है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न्स और फॉर्म्स। यहाँ पे हम लोग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का एक चीज खुल जाएगा, इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पैन दिखेगा, फिर असेसमेंट ईयर। आपको यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है, मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। फिर ITR फॉर्म नंबर, यहाँ पे आपको ITR फॉर्म नंबर चूज करना है, मैं यहाँ पे ITR 1 चूज कर रहा हूँ। फिर फाइलिंग टाइप ऑनलाइन, फिर सबमिशन मोड। दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। एक और ऑप्शन है अपलोड XML। ये तभी होता है जब हम लोग जावा का जो फाइल होता है, जावा का जो रिटर्न सबमिशन प्रोसीजर होता है, उसको डाउनलोड करके वहां पे सब चीज प्रिपेयर करके, वहां पे सारा चीज प्रिपेयर करके फिर जो XML फाइल निकलता है उसको जब अपलोड करेंगे तब ये ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट मिलेगा, और जिस बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं कि आपका रिफंड अगर कुछ है वो क्रेडिट हो, वहां पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको यहाँ पे आई एग्री करना है और फिर कंटिन्यू करना है। ये देखिए दोस्तों ITR 1 असेसमेंट 2020-21, ITR 1 सहज। यहाँ पे दिया हुआ है कौन ITR 1 को यूज कर सकता है। जैसे कि अगर आपका इनकम 50 लाख तक है, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी है, वन हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ अदर सोर्स है जैसे इंटरेस्ट, और फिर एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। यानी अगर आपका सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो फिर आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। फिर देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, while entering the data in online return please do not click back button in browser or press backspace button, you will be logged out। मतलब गलती से अगर बैकस्पेस बटन आप प्रेस कर देते हो तो आप लॉग आउट हो जाओगे, या फिर बैक बटन में प्रेस करते हो मतलब यहाँ पे, तो फिर आप लॉग आउट हो जाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस यहाँ पे काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी चलेंगे हम लोग पार्ट ए पे, वो है जनरल इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कोई चीज यहाँ पे मिस ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज होता है मैंडेटरी, जैसे कि ये जो स्टार मार्क्स है देखिए, पैन, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर लास्ट नेम, ये सब चीज आपका मैंडेटरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो जो पोर्शन मैंडेटरी है आपको देना ही है उसका एक लिस्ट बना के दे दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज आपको सिलेक्ट भी करना है, जैसे कि यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस जगह को ध्यान से देखिए, आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो, या फिर आप एक पेंशनर हो। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान से चूज करना है। मैं यहाँ पे अदर्स चूज करता हूँ क्योंकि ये जो मेरा जो क्लाइंट है वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे है फाइल अंडर सेक्शन, ये क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखते हैं।
ये है आपका ऑन और बिफोर ड्यू डेट, फिर बिलेटेड, फिर रिवाइज्ड, फिर आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। ये क्या होता है, ये यहाँ पे क्या चूज करेंगे? देखिए ऑलरेडी इस साल गवर्नमेंट ने 30 नवंबर तक ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है, तो फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर 30 नवंबर के बाद आप फाइल करते हो तो आपको चूज करना होगा बिलेटेड। अगर आप टाइमली फाइल करने के बाद फिर रिवाइज करना चाहते हो, कोई गलती हो गया आप उस चेंज करना चाहते हैं, तो फिर जब दोबारा फाइल करेंगे उसको आपको करना पड़ेगा रिवाइज। आपको ये सब मैं बाद में दिखा दूंगा। और ये जो है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, इसके बारे में मैं दोस्तों किसी और वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चूज कर दूंगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट। दोस्तों अब बात करेंगे 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं भी कर सकते हो। आपका रिटर्न फाइल नहीं करने से भी चलेगा दोस्तों। पर अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तो फिर आपका इनकम हो चाहे ना हो, आपका इनकम टैक्सेबल हो चाहे ना हो, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। वो तीनों कंडीशन क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर में अगर आप अपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किए हो, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा सवाल क्या है, अगर पिछले साल आप फॉरेन ट्रेवल किए हो और 2 लाख से ज्यादा अमाउंट खर्चा किए हो, आपके लिए या फिर किसी और के लिए। और तीसरा क्या है, आप पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हो। ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर फुलफिल होता है, तो फिर आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, चाहे आपका इनकम टैक्सेबल हो या ना हो। अब अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको यस करना पड़ेगा, और फिर जो कंडीशन है उस कंडीशन में जाके उसको यस करके फिर वो अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं नॉर्मली फाइल करने वाला हूँ, तो नॉर्मली फाइल अगर कोई करता है तो उसको यहाँ पे नो चूज करना है और फिर आगे बढ़ना है। दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज जहाँ फिलअप करना था वो हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स सेक्शन में। यहाँ पे देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले चाहिए सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, फिर वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, फिर प्रॉफिट्स एंड लीव ऑफ सैलरी। ये कहाँ से मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा फॉर्म 16 से। थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे सैलरी है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स एंड लीव ऑफ सैलरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपके फॉर्म 16 में अमाउंट है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे सैलरी वाला पोर्शन फिलअप कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सैलरी को फिलअप कर दिया, अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 डिडक्ट हो गया। ये सब कुछ डिडक्ट होगा दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस के बारे में। यहाँ पे काफी सारे ऐसे इनकम है जो कि आपका पार्शियली या फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन, फिर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। बहुत ही लंबा यहाँ पे लिस्ट है दोस्तों, मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मेनली जो भी आपको मिलता है वो होता है ये आपका हाउस रेंट अलाउंस, और फिर बाकी जो भी अलाउंस आता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 या फिर क्लॉज 2 में डिवाइड हो जाता है। अगर कोई यहाँ पे मैच नहीं करता है तो फिर आप एनी अदर चूज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम देके अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे इनको जो अलाउंस मिला है वो है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 में आता है। थोड़ा अमाउंट यहाँ पे थोड़ा अमाउंट देखते हैं 18987। ये मैं डाल दिया। फिर आपका आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। ये टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कंप्लीट हो गया। कोई भी अगर इसमें सेक्शन में कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिए, और अभी तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा दोस्तों। अब आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनका जो प्रॉपर्टी है ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, मैं यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड चूज कर रहा हूँ।
अगर कोई अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो वो लेट आउट चूज कर सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज किया, मगर ये जो भाई साहब है ये होम लोन ले चुके हैं, तो यहाँ पे जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24। ये जो पोर्शन है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे ये पोर्शन आ जाएगा। देख लेते हैं कितना है, वो है 79018। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो इंटरेस्ट पोर्शन है होम लोन का उसका यहाँ पे डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन मिलता है एटीसी में। इसको लेके मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, ऊपर लगे आई बटन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे क्या क्या आता है देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपोजिट्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको शो नहीं करते दोस्तों। अगर पिछले साल आपको रिफंड मिला है तो उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी मिला होगा, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है फ्रॉम रिफंड, तो उस इंटरेस्ट को आपको यहाँ पे शो करना है दोस्तों। फिर आपका आता है फैमिली पेंशन, और फिर एनी अदर। यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, फिर भी अगर कोई अलग सा कोई अदर सोर्स आपका है तो एनी अदर चूज करके डिस्क्रिप्शन देके उसका अमाउंट आपको यहाँ पे देना है। इस भाई साहब के यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे वो पुट कर दे रहा हूँ। ये आपका टोटल हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिडक्शन का सेक्शन, पार्ट सी, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, इस बार डिडक्शन सेक्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि कोविड-19 के वजह से काफी सारा इन्वेस्टमेंट का ड्यू डेट गवर्नमेंट इंक्रीज करके 30 जून तक कर दिया है, 30 जून 2020 तक कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, whether you have made any investment deposit payments between 1/4/2020 to 30/6/2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter 6 है। Yes or no? If yes, please fill Schedule DI। अगर yes है, हाँ, कोई आप ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हैं जो कि मार्च में नहीं, उसके बाद अप्रैल से लेकर जून तक है, तो फिर आपको यहाँ पे शेड्यूल DI फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे काफी सारा सेक्शन है जिसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ATC, ATCC, फिर ATD, फिर ATDD जो कि है आपका मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोस्तों इसके बारे में मैं और कोई डिटेल में वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो मेन है मैं थोड़ा यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका ATE और ATEA है। ये क्या है? ये ATE है आपका इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और ATEA है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। पर यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, अभी जो 24 सेक्शन 24 में हमने अभी जो इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया, उसमें और इसमें अंतर क्या है? दोस्तों इसको लेके मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, फिर तीनों का अंतर आपको पता चल जाएगा। फिर दोस्तों और भी काफी सारे यहाँ पे सेक्शन है, जैसे कि ATTT है वो जो यहाँ पे मेन है, फिर ATG है डोनेशन। पर दोस्तों यहाँ पे हम जो बात करेंगे जो एप्लीकेबल है अभी, वो है ATC, ATD और ATTT है। बाकी जो भी डिडक्शन का सेक्शन उसके बारे में मैं डिटेल में अलग अलग से आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ATC में यहाँ पे भाई साहब का है 65685, ठीक है। पर इसमें से कुछ पोर्शन उन्होंने अप्रैल के बाद इन्वेस्ट किया है, वो आप कैसे यहाँ पे फिलअप करेंगे वो आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आता है ATD। ATD के लिए अलग से यहाँ पे देखिए शेड्यूल तैयार किया गया है, जो पहले नहीं होता था, इस साल से हो रहा है, उसको भी फिलअप करेंगे दोस्तों। फिर आता है यहाँ पे ATTTA। ये क्या होता है थोड़ा देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी मैं दिखाया इनका इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट अदर सोर्स में है। अगर आपका इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है 10,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ATTTA में। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट है 8,000, तो आप फुल्ली 8,000 क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन फ्रॉम ATTTA। अगर 10,000 से ज्यादा है, सोचिए जैसे कि यहाँ पे आपका 14,000 समथिंग है, तो यहाँ पे आप 10,000 क्लेम करेंगे और बाकी जो बैलेंस है वो आपका इनकम, वो आपका एज ए इनकम शो होगा दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10,000 क्लेम कर लेता हूँ क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो 10,000 से ज्यादा था। अभी हम लोग बात करेंगे जो नया जो शेड्यूल आया है इस बार,
उसके बारे में, वो है शेड्यूल DI और शेड्यूल ATD। सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल DI के बारे में। शेड्यूल DI को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सिलेक्ट, यहाँ पे आपको इसको येस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है शेड्यूल DI पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा शेड्यूल DI को, ये है क्या। देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 80C में आप जो अमाउंट पुट किए थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। यह है आपका एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और यह डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/20 टू 30/6/2020। ओके, ये क्या है? गवर्नमेंट आपसे पता करना चाहता है आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, उनमें से कौन सा पोर्शन, वो अमाउंट, कौन सा अमाउंट आप इस पीरियड में इन्वेस्ट किए थे 1/4/20 टू 30/6/2020 ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे आपको वो अमाउंट डाल देना है जो आपको पेड करना था 31 मार्च से पहले, पर आप पेड नहीं कर पाए और वो पेड किए अप्रैल से लेकर जून के अंदर। यहाँ पे इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पेड किए थे मई महीने में, मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अगर कोई ऐसा अमाउंट है ही नहीं तो आपको इस सेक्शन में आने का जरूरत नहीं है, इस शेड्यूल को फिलअप करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मल जैसे 80C पुट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स सेक्शन में, यहाँ पे वही सफिशिएंट है दोस्तों। अब चलेंगे ATD के पास। देखिए देखते हैं ATD में क्या क्या चेंजेस है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पता कर रहा है आपके बारे में, whether you or any of your family member is a senior citizen excluding parents। आपके माता पिता को छोड़ के आप, आपके वाइफ, कोई भी क्या सीनियर सिटीजन है? अगर नहीं है, नो, तो देखिए नो करेंगे तो ये पोर्शन आपका हाईलाइट होगा। सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यहाँ पे आपको अमाउंट फिलअप करना है। और अगर यस है तो फिर ये जो पोर्शन है सेल्फ एंड फैमिली सीनियर सिटीजन, यहाँ पे पोर्शन आपको हाईलाइट होगा, आप यहाँ पे अमाउंट पुट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यहाँ पे ये सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए नो कर रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस की जगह में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं। वैसे नीचे है whether any one of your parents is a senior citizen, अगर yes है तो फिर यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा, और अगर नो है तो इस पोर्शन में अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ATD के ऊपर डिटेल वीडियो में बना के आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों। फिलहाल मैं यहाँ पे पुट कर चुका हूँ। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स डिटेल्स। अगर कोई TDS यहाँ पे कटता, देखिए डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, अगर कोई TDS यहाँ पे कटता तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो होता। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर मतलब टैन, फिर नेम ऑफ डिडक्टर, फिर इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, फिर टोटल टैक्स डिडक्टेड यहाँ पे शो होता। यहाँ पे कोई TDS नहीं कटा है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे आपका डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, जैसे कि सोचिए बैंक आपका इंटरेस्ट के लिए कोई TDS काट लिया तो उसके लिए वो फॉर्म 16A इशू करता है, वो यहाँ पे शो होता, यहाँ पे नहीं। अगर आप एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखा दूंगा खुद टैक्स काट के कैसे पे करते हैं, कैसे शो करता है, यहाँ पे उसका डिटेल्स आप यहाँ पे शो कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इनका कोई टैक्स या फिर कुछ है कि नहीं। अगर 80G में कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 100% डोनेशन, फिर यहाँ पे 50% डोनेशन, और अगर 80GGA में कुछ इनका है तो वो यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, अगर कुछ यहाँ पे आप उनका इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ पे आप उनको शो करना पड़ता है। फिलहाल कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में जाता हूँ। दोस्तों एक बात यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स इनका पेबल नहीं हुआ है। आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में जाके देख सकते हैं। इनका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी था वो था 2020, जो कि उनको रिबेट मिल चुका है 2020 का। मैं आपको बता दूं 5 लाख अमाउंट, मतलब अगर 5 लाख तक आपका टोटल इनकम होता है तो उसके ऊपर पूरे के पूरे आपको रिबेट मिल जाता है। 12,500 रुपये टैक्स तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। इस बार जो नियम है उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2020 टैक्स अमाउंट हुआ था वो
पूरे के पूरे यहाँ पे रिबेट मिल गए, तो फिर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आया है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट चूज करना है जो आपका एप्लीकेबल बैंक अकाउंट है। फिर आपको वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फिर फादर का नाम रहेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप खुद फाइल कर रहे हो इसलिए यहाँ पे आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है। फिर जो प्लेस है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फिर जो प्लेस है उसको यहाँ पे देना है। मैं प्लेस दे रहा हूँ। फिर आप उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, वेरिफिकेशन ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे आपका आई वुड लाइक टू वेरीफाई, फिर आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, फिर आई डोंट वांट टू वेरीफाई एंड वुड लाइक टू सेंड साइंड IITR V थ्रू नॉर्मल और स्पीड पोस्ट। ये तीनों ऑप्शन है, इसमें से आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर प्रीव्यू और सबमिट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू में क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके आएगा। इस ओके को क्लिक करने से प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ये है आपका प्रीव्यू। आपको ये उसको ध्यान से देख लेना है, कहीं कोई मिस हो गया है तो फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों अगर सबमिट कर देंगे तो फिर आपका IITR 1 सबमिट हो जाएगा। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का आंसर आपको यहाँ पे दूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर लगता है किसी और के काम पे आएगा तो शेयर कीजिए उसको। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले वीडियो में डिटेल में आपको अलाउंसेस फिर डिडक्शन सबके बारे में डिटेल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।